कथा आगे बढ़ी। भगवान शंकर मैया पार्वती को अपने चोरी की कथा सुना रहे हैं। और एक कहानी चोरी, और एक कहानी चोरी, सुन गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी, सुन गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी। काक भुसुंडी संग हम दो, काक भुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जा नहीं नहीं को, मनुज रूप जा नहीं नहीं को, परमानंद प्रेम शोक भूले, परमानंद प्रेम शोक भूले। बीती न फिर हे मगन मन भोले, बीती न फिर हे मगन मन भोले। परमानंद प्रेम से आज भगवान शंकर मैया पार्वती को अपनी चोरी की कथा सुना रहे। चोरी की अच्छा, मैं कई बार ऐसे ऊपर करता हूं तो ये हमको कोई ऐसा नहीं, हम मतलब हम पागल नहीं है, हम थोड़े दिमाग हम इसका मैं ऐसा करता हूं इसका मतलब आप नहीं समझ पाते। माताएं तो समझती हैं, भाई लोग नहीं समझते। इसका मतलब होता है कि आप थोड़ा ताली बजा लो, खुशी मिल जाए, सवाले नहीं उठते, सवाले नहीं। माताएं ताली बजाती, अच्छा ये क्या ये ना बजाएं तो क्या इनको हमने कोई फीस दिया है? ये पुरुष लोग ताली क्यों नहीं बजाते जानते हो? अब सुना दूं, आज कथा का तीसरा दिन है, पता नहीं मौका लगे न लगे, भूल जाऊं। पुरुष इसलिए ताली नहीं बजाता, एक तो पुरुष अहंकारी होता है, पुरुष के अहंकार को चोट लगती है। अब मैं ताली बजाऊं, मैं कितनो आनंद आएगा वैसे करेगा, वो बजाएगा नहीं। अब मान लो कि अब बहुत मन कर रहा तो पहले इधर देखेगा, फिर इधर बैठा कौन है, फिर देखेगा वो बजा रहा है कि नहीं बजा रहा, बजाएगा। क्यों? उसको लगता है मैं ताली बजाऊं, मैं बंधुओं माताओं, कथा में ताली बजानी चाहिए। मैंने प्रथम दिन निवेदन किया था, जो भी आए होंगे उनको याद है, कथा में ताली भी बजानी चाहिए और मुंह खोल के थोड़ा गाना भी चाहिए। बंधुओं माता निवेदन कर रहा हूं, ये केवल खैनी खाने के लिए नहीं भगवान ने हथेली दी अपनी, ये भोजन में ताली भी बजाना चाहिए। कौन बजाएगा? पूज्य डोंगरे जी महाराज राम कथा के बड़े शीर्ष वक्ता हुए, वो एक कथा में कह रहे थे कि ताली बजाना चाहिए, तो एक नौजवान खड़ा हो गया, आजमेगढ़ का रहा होगा, और किसकी हिम्मत है, खड़ा हो गया, कहने लगा ये बताइए हम क्यों बजाएं? बुलाया तो आपको गया है गाने बजाने के लिए, हम क्यों बजाएं? उन्होंने कहा नहीं बजाना चाहिए। नहीं बताइए तो, पूछ तो रहे क्यों बजाना चाहिए। अभी थोड़ा गर्मी दिखाया तो बाबा जी ने कहा बजाना चाहिए। अरे पूछ तो रहा हूं क्यों? तो बाबा जी ने कहा जो कथा में ताली बजाता है उसके पाप निकल जाते हैं, पाप जीवन भर के पाप कथा में जो ताली बजाता निकल जाते हैं। तो वो कोई मामूली आदमी थोड़ी था। वो कहा ये बताइए निकल कर जाते कहाँ हैं? तो बाबा जी ने कहा जो नहीं बजाते उन्हीं के खोपड़िया पर बैठ जाते। अब मन करे तो बजाइए, नहीं तो 2-4 किलो ढो रहे हैं, 2-4 किलो और सही, हम क्या करें हैं?
अच्छा, बस डरा दीजिए तो ये लोग बजाएंगे। हम डराना नहीं चाहते, हम धर्म भीरु समाज का निर्माण नहीं करना चाहते, हम धर्म योद्धा का निर्माण करना चाहते हैं, जो धर्म के लिए लड़े, धर्म के लिए मरे। और बंधुओं माताओं, इस बात पे भी भरोसा ना हो तो कोई नहीं, मैं शास्त्र प्रमाण दे रहा हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में कह रहे हैं, राम कथा सुंदर राम कथा सुंदर कर हारे, संशय विहग उड़ावन हारे, संशय विहग उड़ावन हारे। राम कथा ये सुंदर हाथ की ताली है, और जो ताली बजाएगा उसके जीवन के संशय रूपी पंछी उड़ जाते हैं। भगवान शंकर आज मैया पार्वती को अपनी चोरी की कथा सुना रहे। देवी, त्रेता में जब रामावतार हुआ तो मैं अयोध्या गया था राम का दर्शन करने। ओहो, पार्वती जी प्रसन्न हुई। किसके साथ गए थे? काकभुशुंडी के साथ। अब सुनते ही एकदम उखड़ गए। क्यों क्यों उसके हम नहीं देते, हमको क्यों नहीं ले? अब ले तो गए नहीं थे तो अब क्या बहाना मारे? अब कोई बहाना मारना था तो मार दिए। अरे वो तुम उस समय पापड़ बना रही थी तो मैंने सोचा तेरे पापड़ न खराब हो जाए इसलिए मैं तुझे नहीं ले गया। अच्छा, ये माताएं जो होती हैं इनकी गांठ बड़ी कर रही होती है। गांठ समझ गए? गांठ, इनकी गांठ बड़ी कर रही होती है। हमारे गुरुजी तो कहते हैं चाहे इनके रुमाल या साड़ी की गांठ हो और चाहे बात की गांठ हो, अगर ये बात की गांठ बांध लेंगी तो 7 जन्म भी भूलती नहीं है और मौका मिलने पर बदला जरूर लेती है। माताएं बात भूलती नहीं है। और साड़ी की गांठ हो ये भी जल्दी नहीं खुलती है, या रुमाल की गांठ हो जिसमें आरती वाला पैसा लेके आते हैं, ऐसे बाद अब पूरी आरती बीत जाएगी तब तक थाली आगे बढ़ बच गया, अभी कल काम आएगा। नहीं, यहाँ तो ठीक है, यहाँ तो अब पता नहीं देखे तो नहीं कुछ। अब पार्वती जी ने बात की गांठ बांध ली। अच्छा, हमको नहीं ले गए। ये बड़ी सुंदर कथा है चोरी की। भगवान शंकर अयोध्या गए थे काकभुशुंडी को लेकर दर्शन करने, और जैसे ही राजभवन में ये प्रवेश करना चाहे, राज दरबारों ने, ये द्वारपालों ने कहा पीछे चलो, कहां जा रहे? तो भगवान ने कहा कि सारी अयोध्या दर्शन कर रही, हमको तुम क्यों रोक रहे हो? तो द्वारपालों ने कहा हम ये अयोध्या के लोगों को पहचानते हैं, ये यहीं के निवासी हैं। तुम कहां से आए? अपना वो दिखाओ, आधार कार्ड। अब उनके पास आधार कहां था भाई? बंधु माता, ऐसा नहीं, आधार तब भी चलता था। अब हमको परिचय पत्र दिखाओ। अब भगवान शंकर के पास कोई परिचय पत्र हो तब तो दिखाएं। तो लौट आए, दर्शन नहीं हुआ। भगवान राम का दर्शन करने के लिए गए थे भोलेनाथ, लेकिन दर्शन नहीं हुआ। बंधु माता, सरयू के किनारे आकर बैठ गए मुंह लटका के। मेरे राम को, मेरे प्रभु को पालने में पता चल गया कि मेरा शंकर आया है। मेरा ये दुनिया में ही कैसे भक्त और भगवान है, जरा देखो। ऐसी अनुपम जोड़ी संसार में दूसरी नहीं मिलेगी। भगवान राम भगवान शंकर के भक्त हैं और भगवान शंकर भगवान राम के भक्त हैं। ऐसी जोड़ी दुनिया में कहीं नहीं मिलती, एक दूसरे के भक्त और भगवान। कोई अहंकार नहीं, कोई अहंकार। भगवान राम भगवान शंकर को जपते हैं, भगवान शंकर भगवान राम को जपते हैं। और अयोध्या की सभा में भगवान राम की ये घोषणा अयोध्या के नागरिकों के बीच में उन्होंने बोला है, उत्तरकांड में आया है। और एक गुप्त मत,
मैं तुम सबसे एक गुप्त मत कहता हूं। हाथ जोड़कर भगवान ने कहा कि बिना शंकर की भक्ति किए हुए कोई राम की भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। और भगवान शंकर राम राम जपते हैं। पालने में पता चला कि मेरा प्रभु लौट गया है। ऐसी लीला किया है भगवान राम ने, इतना रोना शुरू किया है, इतना रोना शुरू किया है, माताएं थक गई। भगवान को शांत कराते कराते भगवान रोना नहीं बंद किए। कौशल्या माँ ने सेवकों से कहा, देखो कोई सरयू के किनारे कोई बूढ़ा साधु, कोई तपस्वी, कोई ज्योतिषी, कोई नजर झाड़ने वाला महात्मा बैठा, उसको बुला के लाओ। अब भगवान शंकर तो वहीं प्रतीक्षा कर रहे थे, काकभुसुंडी भी वहीं टहल रहे थे। और यहाँ से सेवक आए हैं तो काकभुसुंडी ने ये अयोध्या के सेवकों को पहचान लिया। अरे सुनो सुनो, किसको ढूंढ रहे हो, किसको ढूंढ रहे हो? दौड़ कर गए। अरे वो लाल जी को नजर लग गई है, महारानी जी ने बुलाया है, कोई बूढ़ा साधु, कोई ज्योतिषी। काकभुसुंडी ने कहा, वो देखो हमारे गुरु जी बैठे भगवान शंकर की तरफ, इनका पुश्तैनी धंधा यही है, बहुत बड़े ज्योतिषी। अब भगवान को ज्योतिषी बना दिया और अपने बन गए चेला। काकभुसुंडी चेला, भगवान शंकर ज्योतिषी। उसमें विनय पत्रिका में लिखा है, बड़ा सुंदर पद गोस्वामी जी ने, अवध आज एक आगुमी आयो। 12 ग्रंथ हैं बाबा गोस्वामी जी के और सब एक दूसरे के पूरक हैं। रामचरितमानस तो हम सब लोग जानते हैं, चूंकि गाते हैं पढ़ते हैं। 12 ग्रंथ हैं, रामचरितमानस है, विनय पत्रिका है, दोहावली है, गीतावली है, कवितावली है, बरवई रामायण है, हनुमान बाहुक है, पार्वती मंगल है, सारे ग्रंथ एक दूसरे के पूरक हैं। तो ज्योतिषी बनकर आए। अब द्वारपालों ने इनको तो अंदर कर लिया, क्योंकि ये नजर झाड़ने वाले थे। अब काकभुसुंडी जैसे ही घुसना चाहे उनको रोक दिया, चल। अब कैसी विचित्र स्थिति हुई, भगवान शंकर अंदर, काकभुसुंडी बाहर। अब भगवान शंकर ने इशारा किया कि बाद में कर लेना, बाद में कर लेना, हमको कर लेने दो। काकभुसुंडी ने इशारे से कह दिया, हमको भी जल्दी ले चलो, हम भी तुम्हारे साथ ही करेंगे। अब भगवान शंकर बड़े चक्कर में फंस गए, अब इसको कैसे ले चले, क्या करें, कैसे करें, क्या करें, परेशान हो गए बंधु माताओं। और काकभुसुंडी ने अंततः कह दिया, प्रभु हमको जल्दी से अंदर लो, नहीं तो सब पोल अभी खोल देंगे। ये काहू का ज्योतिषी नहीं, बहुत बड़ा झूठा है। अब भगवान शंकर को कोई उपाय नहीं समझ में आया, तो कहने लगे, ऐ सेवकों, ये हमारे चेले को अंदर। क्यों? अरे मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे बहुत दिखता नहीं है, तो ये मेरा चेला हाथ की रेखाओं को पढ़ देगा और मैं उसके बाद उसका अर्थ बता दूंगा। और दोनों गुरु चेला पहुंच गए अंदर। भगवान शंकर ने भगवान राम का दर्शन किया, रोने लगे। और मेरे प्रभु ने भगवान शंकर का दर्शन किया, हंसने लगे हैं। मैया प्रसन्न हो गई, क्या कमाल का ज्योतिषी है, देखते ही सारा नजर झाड़ दिया है। मेरे लाल जी के चेहरे पर हंसी आ गई है, प्रभु को देख मेरा राम हंसने लगा है। असली बात क्या है? अब पार्वती जी ने इसका बदला कब लिया? असली मर्म तो इस प्रसंग का ये है, द्वापर में जब कृष्णावतार हुआ तो देखो, इसीलिए मैं कहता हूं ये राम और कृष्ण ये सब एक हैं, इनको बांटना नहीं चाहिए। मैंने कल भी निवेदन किया था, बार बार इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरे कान में ये बात पहुंचती है तो मेरा हृदय फूटता है कि आदमी अपने को कितना गिरा लिया है कि भगवान को भी बांटने लगा है। ये सब एक है, एक है। जैसे बारिश का जल एक होता है, लेकिन जब वही घड़े में ले लो तो घड़े का जल कहलाता है, गिलास में ले लो तो गिलास का जल कहलाता है, नदी में बहता है तो नदी का जल कहलाता है, कुएं में जाता है तो कुएं का जल। आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रति गच्छति। ये राम और ये कृष्ण ये अलग अलग नहीं है बंधुओं माताओं, ये एक है। बांटिए मत और न बटिए। और भगवान
द्वारी ये वृंदावन में अपनी वंशी की तान पर रास खेलती तो कहने लगे, हे देवी हमको भी ले चलो। अब पार्वती जी ने वो बात वाली गांठ खोल दी जो त्रेता में बांधी थी। भगवान शंकर ने जैसे कहा हमको भी ले चलो, पार्वती जी ने कहा जाओ अब उस कौवे के साथ। तुम तो गए थे काकभुसुंडी को लेकर, हम तुमको लेकर चले। नहीं, ये नहीं हो सकता। तो भगवान शंकर जैसे छोटा बालक निवेदन करता है, वैसा निवेदन मैया पार्वती से रास में जाने के लिए कह रहे, देवी हमको ले चलो। अरे हम नहीं ले जा सकते। क्यों? क्योंकि वहां सभी गोपियां जाती हैं, वहां पुरुष नहीं जाते, वहां स्त्रियां जाती हैं। गोपी, गोपी माने क्या होता है? गो माने इंद्रिय, पी माने जो पीता है। जो इंद्रियां कृष्ण रस को पीती हैं उनका नाम है गोपी। गोभी इंद्रियैः कृष्ण रसम पिबति इति गोपी। जो कृष्ण रस का पान करती वो गोपी हैं। तो भगवान शंकर ने कहा हमको भी गोपी बना लो। अब मैया को अंदर अंदर हंसी आ गई, तुम तो ठहरे गोपा, अब गोपा को कैसे बनाए गोपी? थोड़ा बहुत रफू करना हो तो ठीक है, अब तुमको गोपी ये साड़ी मिलेगी कहां, इतनी लंबे चौड़े हो तो। अब सोचो बंधु माता, भगवान शंकर रास का दर्शन करने के लिए अपना रूप बदलने को तैयार है। कैसा वो रास होगा? महाराज भगवान शंकर मैया पार्वती से गोपी बनने के लिए निवेदन, ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी यही बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी यही बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। लगा के जूड़ा, लगा के जूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मत वाली रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। लगा के जोड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मत वाले रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। अब कोई पुरुष कितना भी स्त्री बनने का नाटक करे, कितनी देर करेगा? जूड़ा लगा लिए, साड़ी पहन लिए, घूंघट खींच लिए। पार्वती जी ने कहा बस चुपचाप देखना, भगवान जैसा कहें वैसा करना, कुछ बोलना मत, किसी से कुछ मत बोलना, लंबा घूंघट खींच के अपना काम करते रहना। अब भगवान शंकर ने कहा जी जैसी आज्ञा। अब रास में पहुंच गए। अब रास तो कोई सामान्य नृत्य तो है नहीं, महारास है। और जब वहां मृदंग बजना शुरू हुआ, भगवान ने अपनी बंसी की ताप छेड़ी। आहा कैसा रास है! उस रास में भैया कोई भी पागल होकर नाचने लग सकता है। कैसा रास है, एक बार मैं दर्शन कराऊं। ऐसो रास रचो वृंदावन, बह रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, बह रही पायल की झनकार।
ऐसो रास रचो वृंदावन, बह रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, बह रही पायल की झनकार। पायल की झनकार बह रही, पायल की झनकार, हो पायल की झनकार बह रही, पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, बह रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, बह रही पायल की झनकार। बाजे भांति भांति के बाजे, बाजे भांति भांति के बाजे, झांझ पखावज दुंदुभि बाजे, झांझ पखावज दुंदुभि बाजे। रवा कौंदनी केहू बाजे, रवा कौंदनी केहू बाजे, सारंगी और महुअर बाजे, सारंगी और महुअर बंसी बाजे मधुर मधुर, बंसी बाजे मधुर मधुर, बंसी बाजे मधुर मधुर, बंसी बाजे मधुर मधुर, बाजे बीड़ा के तार। ऐसो रास रचो वृंदावन, बह रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, बह रही पायल की झनकार। पायल की झनकार बह रही, पायल की झनकार, हो पायल की झनकार बह रही, पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, बह रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, बह रही पायल की झनकार। आ गए हैं रास में। अब रास में नृत्य होना शुरू हो गया। अब गोपियां तो प्रतिदिन आती थी, अब ये पहले दिन आए। सब गोपियां ऊपर ताली बजाओ, ये नीचे बजाओ। सब गोपियां दाहिने कूदे, ये बाहें कूदे। अब गोपियां तो धीरे धीरे नृत्य, अब ये धम धम कूदने लगे, धम 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 धम। सारा रास बंद हो गया। राधा जी से भगवान ने कहा, ये देखो कोई नई गोपी आई है क्या, ये सब बिगाड़ दिया इसने रास। राधा जी ने कहा, आप ही जाओ पता करो, हमको नहीं लेना देना, हम तो रास के आनंद में हैं। पार्वती जी ने देखा कि कन्हैया आ रहे हैं मेरे पति के पास, अब तो इनकी हालत खराब, अब पोल खुल जाएगा। पार्वती जी ने खांसा मठारा कह दिया, घूंघट खींचो, और भगवान शंकर ने और लंबा किया। कौन हो तुम? पार्वती जी ने कहा, बोलना मत, चाहे जो हो जाए, बाकी हम संभाल लेंगे। नहीं बोले। भगवान शंकर ने, हे देवी कौन हो? नहीं बोले। पार्वती जी खुश हो गई, चलो नहीं बोले। तो भगवान कृष्ण ने कहा भगवान शंकर के सामने, ए गोपी, बोलती क्यों नहीं हो, कौन हो तुम? और जैसे ही कहा बोलती क्यों नहीं हो, तो भगवान शंकर ने घूंघट के अंदर से कह दिया, मेरी मेहरारू ने मना किया है बोलने के लिए। और जैसे ही सुना है भगवान कृष्ण ने, समझ गए ये कोई और नहीं, मेरे भोलेनाथ हैं। मोहन ने देखा जब ये समझ गए थे सारी बात को, सारी बात को। मोहन ने देखा जब ये समझ गए थे सारी बात को, सारी बात को। ऐसी बजाई बंसी, ऐसी बंसी, ऐसी बजाई बंसी, सुध बुध भूली भोलानाथ को, भोलानाथ को। ऐसी बजाई बंसी,
सुध बुध भूली भोलानाथ को, भोलानाथ क्या को। हुआ? खुल गया जोड़ा, खुल गया जोड़ा, खुल गई सारी, मुस्काए गिरधारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। खुल गया जोड़ा, खुल गई साड़ी, मुस्काए गिरधारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। पार्वती ने मना किया पर ना माने त्रिपुरारी, रास में आ गए हैं, 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 रास में आ गए हैं। भगवान शंकर ने अपनी चोरी की कथा सुनाई। बैठे बाबा, बैठे। और मैया पार्वती ने उस चोरी की कथा को बहुत ध्यान से सुना है और द्वापर में उस चोरी की कथा का बदला लिया।